Hi, today we are going to start chapter number 2 of CS1 paper A, that is probability distribution। तो इस चैप्टर में हम लोग बेसिकली क्या करेंगे, मतलब क्या पढ़ेंगे कि जितने भी एक्चुअल साइंस में हमारे डिस्ट्रीब्यूशंस, स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशंस यूज होते हैं ना एक्चुअल साइंस के वर्क में, जैसे जनरल इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, उसमें जितने भी डिस्ट्रीब्यूशन यूज होते हैं उसका एक आउटलाइन हम लोग पूरा डिटेल पढ़ने वाले हैं, उसका मैथमेटिकल पॉइंट, उसका सब कुछ, एक मीन, वेरिएंस, सब कुछ पढ़ने वाले हैं। अब इससे पहले वाले चैप्टर्स में जो रैंडम वेरिएबल वाला चैप्टर था उसमें हम लोग क्या देखते हुए आए हैं कि हम लोग को जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है डिस्क्रीट के केस में, या प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है आपके कंटिन्यूस के केस में, तो वो हम लोग गिवन रहता था और हम लोग को बोलता था कि प्रूफ करके दिखाओ कि ये पीडीएफ है कि नहीं है, पीएमएफ है कि नहीं है। अब यहाँ पे हम लोग वो पीडीएफ और पीएमएफ डिराइव करना सीखेंगे कि कोई पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन का पीडीएफ क्या होता है कंटिन्यूस में, कोई डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन है तो उसका पीएमएफ क्या होता है। तो वो यहाँ पे हम लोग सीखेंगे, मतलब हम लोग एक स्टेप पीछे जा रहे हैं। पहले हम लोग को पीएमएफ पीडीएफ गिवन होता था और हम लोग उसके आगे का ऑपरेशंस करते थे। यहाँ पे हम लोग एक स्टेप पीछे जाके पीडीएफ पीएमएफ बनाना सीखेंगे। तो बेसिकली प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोग जैसे रैंडम वेरिएबल में था, यहाँ भी दो है, डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन। तो डिस्क्रीट के केस में हम लोग क्या क्या डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ने वाले हैं एक बार देख लेते हैं, एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं ताकि हम लोग को चैप्टर के स्टार्टिंग में पता रहे कि हाँ ये चीज हम लोग को जानना है। तो सबसे पहला जो डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ना है वो हम लोग को पढ़ना है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। सेकेंड जो पढ़ना है हम लोग को वो है बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन। डोंट वरी, हम लोग इसको पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, अभी बस मैं आउटलाइन कर दे रहा हूं कि क्या क्या डिस्ट्रीब्यूशन डिस्क्रीट में होते हैं, क्या क्या डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यूअस में होते हैं। फिर थर्ड जो डिस्ट्रीब्यूशन है डिस्क्रीट में वो है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। फिर फोर्थ हमारा है ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। अब ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में दो तरह का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, एक टाइप 1 डिस्ट्रीब्यूशन, एक टाइप 2 डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब ज्योमेट्रिक के अंदर ही, वो हम लोग जानेंगे धीरे धीरे डिटेल में। फिर हमारा फिफ्थ जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो है नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। नेगेटिव बाइनोमियल में भी हम लोग का दो टाइप होता है, एक टाइप 1 और एक टाइप 2। और डिस्क्रीट में एक आखिरी डिस्ट्रीब्यूशन जो पढ़ना है हम लोग को वो है हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। तो मोटा मोटी हम लोग का डिस्क्रीट में 6 डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग को CS1 में पढ़ना है। अब कंटिन्यूस में कौन कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ना है वो देख लेते हैं। तो कंटिन्यूस में भी हम लोग को यूनिफॉर्म पढ़ना है। तो यूनिफॉर्म दोनों में होता है, डिस्क्रीट वाला अलग यूनिफॉर्म है, कंटिन्यूस वाला अलग यूनिफॉर्म है। मतलब इसका मतलब कि यहाँ पे जो हमारा रैंडम वेरिएबल होगा वो डिस्क्रीट होगा और यहाँ पे हमारा रैंडम वेरिएबल क्या होगा, वो कंटिन्यूस होगा। सिंपल यही डिफरेंस है, बाकी पीएमएफ पीडीएफ भी डिफरेंस होगा, वो हम लोग जब डिटेल में देखेंगे तब देखेंगे। फिर सेकेंड में हमारा क्या है, सेकेंड में है हमारा गामा डिस्ट्रीब्यूशन। अब इस गामा डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर ही दो स्पेशल केस का डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ना है। पहला को हम लोग बोलते हैं एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरा का बोलते हैं हम लोग काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन विद डिग्री ऑफ फ्रीडम, वी न्यू जो भी बोलना है बोल लीजिए, एन जैसे भी इसको डिनोट करना है, वो हम लोग जानेंगे क्या होता है। फिर थर्ड हमारा है बीटा डिस्ट्रीब्यूशन। फिर फोर्थ है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। फिर फिफ्थ हमारा है स्टैंडर्ड नॉर्मल, जो नॉर्मल के अंदर ही आता है लेकिन मैं इसको सेग्रीगेट करके लिख रहा हूं। फिर हमारा सिक्स्थ है लॉग नॉर्मल। फिर हमारा सेवेंथ है टी डिस्ट्रीब्यूशन।
और हमारा आखिरी डिस्ट्रीब्यूशन जो हम लोग कंटिन्यूस में पढ़ना है वो है एफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो कंटिन्यूस और डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन का ओवरव्यू आपको समझ में आ गया कि कौन कौन से डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग को डिस्क्रीट पे पढ़ना है, कौन कौन से कंटिन्यूस पे पढ़ना है। तो अब हम लोग एक एक को खोल खोल के उसका पूरा डिटेल देखने वाले हैं। तो आइए हम लोग डिस्क्रीट से चालू करते हैं। तो डिस्क्रीट में सबसे पहले हम लोग क्या टच करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग डिस्क्रीट में यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन को देखते हैं। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में आपको एक चीज याद रखना है कि हमारा जो रैंडम वेरिएबल x है, जो कैपिटल रैंडम वेरिएबल x है, वो तो हम लोग को पता है कि वो डिस्क्रीट होगा, मतलब उसमें डिस्क्रीट वैल्यूज आएंगे। तो ये जो रैंडम वेरिएबल है ये हमारा यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करने वाला है। तो उसके लिए क्या इसको होना चाहिए, तो इसमें जितने भी वैल्यूज होते हैं ना x के, हमारे जितने भी डिस्क्रीट वैल्यूज होते हैं, सपोज हमारे x के एक रैंडम हम लोग ले लेते हैं। सपोज हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं कि मैंने एक डाई को थ्रो किया, तो उसमें हम लोग रैंडम वेरिएबल क्या मान रहे, फेस ऑन द डाई, कि हमारा डाई में कौन सा फेस आया, फेस इन द सेंस स्कोर 1 2 3 4 6 फेसेस होते हैं ना, तो कौन सा फेस आया, तो वो हमारा रैंडम वेरिएबल है। तो हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा, x का हमारा कौन कौन सा वैल्यू हो जाएगा, हम x को क्या माने हुए, फेस ऑन द डाई, तो हमारा कौन कौन सा वैल्यू आ सकता है x में, या तो वो 1 हो सकता है, या तो 1 आ जाए, या 2 आ जाए, या 3 आ जाए, या 4 आ जाए, या 5 आ जाए, या 6 आ जाए। तो टोटल हमारा आउटकम्स कितना है, 6 है। तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन क्या बोलता है ना, कि वो ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन जिसमें हर एक आउटकम का प्रोबेबिलिटी, मतलब आने का चांस इक्वल हो, इसलिए तो नाम यूनिफॉर्म है ना, यूनिफॉर्म रहता है वो, मतलब हर एक आउटकम। फॉर एग्जांपल जो हम लोग लिए हैं कि हमारा जो डाई में स्कोर आ रहा है या फिर जो फेस आ रहा है वो 1 आ रहा है, उसका प्रोबेबिलिटी क्या है, उसका 2 आने का प्रोबेबिलिटी क्या है, वो सब का प्रोबेबिलिटी सेम होना चाहिए। हम लोग जो इक्वली लाइकली इवेंट्स वाला टॉपिक पढ़े हैं प्रोबेबिलिटी में, उसको हम लोग यहाँ से देख सकते हैं कि हर एक इवेंट होने का, यहाँ पे हमारा x में 1 आने का क्या है, ये x इज इक्वल टू 1 एक इवेंट ही तो है ना, बस इसको हम लोग a b के फॉर्म में ना लिख के नंबर के फॉर्म में लिख रहे हैं, यही तो है रैंडम वेरिएबल। तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या है, इक्वल है। अब वो इक्वल हम लोग को कैसे पता चलेगा, वो हम लोग को ऐसे मालूम चलेगा कि हम लोग के पास टोटल 6 है और हम लोग को 6 में इक्वली बांटना है, तो कितना बांटना होगा, 1/6, तभी ना इक्वली बटेगा, क्योंकि हम लोग को पता है कि टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होना चाहिए। तो अगर हम लोग एक को 1/6 दे देंगे और बाकी लोगों को 1/6 करके देंगे, तो टोटल क्या होगा, 1/6 × 6 विच इज 1, तो हमारा पीडीएफ बन गया। तो ये तो एक एग्जाम्पल के लिए बना कि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का जो पीडीएफ रहेगा वो हम लोग को पता है कि इक्वल प्रोबेबिलिटी देता है। अब सब फॉर एग्जाम्पल हमारा एक रैंडम वेरिएबल है जिसका हमारा आउटकम क्या है, 1 से चालू होके k तक जा रहा है, k कोई एक रैंडम नंबर है, तो उसका हमारा प्रोबेबिलिटी क्या होगा। सो हमारा यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 क्या होगा, या फिर इसको जनरलाइज करने के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ स्मॉल x क्या होगा, स्मॉल x कुछ भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, k भी हो सकता है, बिकॉज सबका प्रोबेबिलिटी तो सेम है। तो हम लोग क्या करेंगे, 1/k करेंगे। यहाँ पे 6 टर्म्स था तो 6 से डिवाइड किए, यहाँ पे k है तो k से डिवाइड किए। तो अगर इसको हम लोग को जनरलाइज करना हो तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि 1 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आउटकम्स, या नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, जो भी बोले, या नंबर ऑफ टर्म्स बोलो, मतलब जो रैंडम वेरिएबल ले सकता है टोटल, उसको हम लोग को उतना नंबर को डिवाइड कर देना है। ये हमारा क्या बन गया, पीएमएफ ऑफ डिस्क्रीट यूनिफॉर्म बना। तो मैट के हिसाब से हमारा जो गिवन है वो हमको सिर्फ इसी पे डील करना है, फिर बाकी जो कॉम्प्लिकेटेड केस होगा वो मैं आपका डाउट क्लास में लूंगा, वो मैं बताऊंगा, इसका एक्सटेंशन है यूनिफॉर्म का। हम लोग को बस ये जानना है कि अगर हमारे पास रैंडम वेरिएबल गिवन है 1 2 3 इक्वली स्पेस्ड 1 1 करके बढ़ रहा है, k तक जा रहा है, तो उसका पीएमएफ क्या होता है। सिंपल इक्वली डिवाइड करना है तो 1 बाय नंबर ऑफ
टर्म्स, और यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, k टर्म्स है, तो 1/k, तो हमारा पीएमएफ क्या हो गया 1/k फॉर वेयर x इज फ्रॉम 1 to से k। सो सिंपल यूनिफॉर्म का यही है शॉर्ट में। अब हम लोग क्या जानना है कि इसका एक्सपेक्टेशन क्या होगा। तो सिंपल सा बात है, एक्सपेक्टेशन का फॉर्मूला क्या होता है, समेशन ऑफ x इनटू प्रोबेबिलिटी फॉर ऑल रेंज ऑफ x, मतलब x हमारा 1 से k तक जा रहा है, हम लोग को सबको सम करना है, x को मल्टीप्लाई करना है विद द प्रोबेबिलिटी ऑफ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। तो प्रोबेबिलिटी क्या निकला है हम लोग का 1/k निकला है, तो हम लोग 1/k यहाँ पे लिख देंगे। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सिंस 1/k कांस्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे समेशन x के फॉर्म में है, तो हम लोग 1/k को समेशन के बाहर ला सकते हैं, और ये हमारा x अंदर रह जाएगा। तो यहाँ पे हमारा क्या आ गया, ये 1/k बाहर आ गया, और जो हमारा x अंदर है वो समेशन क्या है 1 से k तक जा रहा है। एंड मैंने आपको बेसिक मैथमेटिक्स के वीडियो में बताया है कि इसका समेशन क्या होता है, n इंटू n प्लस 1/2, और यहाँ पे n हमारा क्या है k है, तो इसीलिए k के टर्म्स में लिख दिए, तो k प्लस 1/2। अब यहाँ से k और k का टर्म कटा, और देखते हैं कि क्या बचा हमारा। तो हमारा जो एक्सपेक्टेशन आया वो हमारा आया k प्लस 1/2 विच इज द मिड पॉइंट ऑफ द गिवन आउटकम्स। कैसे, देखो यहाँ पे हमारा फर्स्ट टर्म क्या है 1 है, लास्ट टर्म क्या है k है, तो हम लोग अगर मिड पॉइंट निकालना तो क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाई 2। तो यही तो हमारा एक्सपेक्टेशन आया ना। तो मीन हमारा कहाँ लाई करता है, एकदम बीच में लाई करता है यूनिफॉर्म में। अब एग्जैक्टली सेम हम लोग को वेरिएंस भी इसी तरह निकालना है। तो वेरिएंस कैसे निकलेगा, हम लोग को पता है कि वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है, एक्सपेक्टेशन ऑफ x स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ x का होल स्क्वायर। सिंस हम लोग के पास एक्सपेक्टेशन ऑफ x का वैल्यू गिवन है, तो वो तो हम लोग यहाँ पुट करके स्क्वायर कर देंगे, लेकिन हम लोग को इसका वैल्यू पता नहीं है, तो ये हम लोग को निकालना है। तो ये कैसे निकलेगा, ये भी एग्जैक्टली वैसे ही निकलेगा। मैं वर्क होमवर्क में दे रहा हूँ कि आपको एक्सपेक्टेशन ऑफ x स्क्वायर निकालना है, जैसे हम लोग निकालते हैं। तो एक हिंट क्या है कि यहाँ पे जो फैक्टर रहता है उसको अंदर में हम लोग वही फैक्टर लिखते हैं, और फिर उसको प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करते हैं और उसका समेशन करते हैं हर एक वैल्यू ऑफ x में। तो ये आप कैलकुलेट करिए, जब आप कैलकुलेट कर लेंगे तो यहाँ पे पुट करिएगा, इसको माइनस करिएगा इस टर्म से, तो आपका वेरिएंस भी आ जाएगा। तो वेरिएंस आपका, या वो खुद करना है, ये मैं करके नहीं बताऊंगा, बिकॉज अगर आप खुद ट्राई नहीं करेंगे तो आपका ये बेसिक स्ट्रांग नहीं होगा कि कैसे सॉल्व करना है। बिकॉज हो सकता है कि एग्जाम में, अभी तो आपका ऑनलाइन एग्जाम हो गया है घर बैठे बैठे, तो मोस्ट प्रोबेबली दे डोंट गिव यू टू डिराइव द फॉर्मूलाज, लेकिन वो जो मिडिल में स्टेप्स होते हैं ना डेरिवेशन के, कि हम लोग डिराइव कर रहे हैं और मिडिल में कुछ स्टेप्स है, उससे वो लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो वहां आप फंस जाएंगे। तो इसलिए डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वेरिएंस ऑफ x का फॉर्मूला आपका k स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई 12 आएगा। सो यू हैव टू चेक दिस कि आपका वेरिएंस का फॉर्मूला आ रहा है कि नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है तो हम लोग नेक्स्ट डाउट क्लास में इसको डील कर लेंगे। तो आई होप आपको ये डिस्क्रीट यूनिफॉर्म का पूरा केस समझ में आया होगा कि ये क्या होता है, कि इसका हम लोग पीडीएफ कैसे निकाले, एग्जाम्पल से कैसे समझे, इसको हम लोग कैसे जनरलाइज किए गिवन इन मैट। अब इसको कैसे एक्सटेंड करेंगे वो एक डाउट क्लास में हम लोग देखेंगे, बिकॉज यहाँ पे समझ के कोई फायदा नहीं है, बिकॉज फिर वो ओवरवेलमिंग हो जाएगा। सो मैं इसको यहीं पे एंड कर रहा हूँ, सो दैट आप इसको वीडियो को देख के वापस रिवाइज कर सके, अपना नोट्स खुद बना सके और इसे सीख सके, और जो भी डाउट हो वो डाउट क्लास में हम लोग डील कर लेंगे। ओके, थैंक यू।